तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज कह लो या फिर कुछ 4-5 वीडियोस आएंगी सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग नेक्स्ट जेएस के बारे में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जैसे कि टेलविंड के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग क्लर्क जेएस के बारे में सीखने वाले हैं, हम लोग फ्रेमर मोशन के बारे में सीखने वाले हैं एंड ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसके थ्रू आप लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत वेबसाइट्स बना पाओगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस से स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट जेएस ही इन सब का एक बेस होने वाला है जिनके ऊपर आप लोग ये सारी की सारी चीजें कर पाओगे। आप लोग रिएक्ट जेएस के ऊपर भी इन सारी की सारी चीजों को यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा से नेक्स्ट जेएस को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर अब वेबसाइट्स को बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ये बिल्कुल रिएक्ट जेएस की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंशियलिटीज होती है जिनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नहीं सिखाने वाला हूं। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट सिखाने वाले हैं जिनका नाम है बीप्लोव। बीप्लोव अगर आप लोग जानते हो तो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक हैकाथॉन किया था, बीप्लोव उसके विनर भी रह चुके हैं। उनकी खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है जिसकी वजह से वो ये पूरा का पूरा हैकाथॉन जीत पाए थे। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बीप्लोव पूरा का पूरा नेक्स्ट डे सिखाने वाले हैं, कैसे वो सारी की सारी वेबसाइट्स को बनाते हैं। इसके बारे में भी आप लोग इन वीडियोस के थ्रू सीखने वाले हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बीप्लोव के सोशल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप लोग वहां से जाकर इसको चेकआउट जरूर से कर सकते हो। एंड बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। तो तनीष भाई ने जैसे आप लोग को पहले भी बताया होगा कि हमारे चैनल पर बहुत सारी कंटेंट आने वाली है बैकएंड से रिलेटेड, नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड। तो ये हमारी सबसे पहली वीडियो है इस सीरीज की। तो इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जेएस की बेसिक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस कोर्स स्ट्रक्चर के दौरान। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये ड्रॉप वाइज आने वाला है, ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 इस तरह आएगा बहुत सारा। तो ड्रॉप 1 के अंदर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जेएस की बेसिक्स। इसमें हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे कि बेसिक्स क्या क्या होता है नेक्स्ट जेएस की। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ड्रॉप 2 आएगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो आएगा टेलविंड के ऊपर, टेलविंड सीएसएस, जिसमें हम लोग बताएंगे कि जो भी हमने बेसिक्स में सीखा था उसे टेलविंड के साथ यूज करके एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाएंगे, ताकि हम लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाए कि जो जो सीखा था वो सच में काम कर रहा है भी नहीं। ये वीडियो जो है ये नेक्स्ट जेएस की बेसिक्स के बारे में होगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या आगे हम सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इसमें प्री रिक्विजिट क्या क्या है। तो आप लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये चीज़ तो अच्छी से आनी ही चाहिए। और अच्छी से मतलब थोड़ा बहुत बेसिक्स वगैरह भी आता है तो दिक्कत नहीं है, सीरीज के दौरान आपको पता लग जाएगा। रिएक्ट लेकिन आना ही चाहिए आपको। और जिसको रिएक्ट नहीं आता है या थोड़ा बहुत भी कभी रिएक्ट नहीं देखे हो तो एक काम करो, इस चैनल पर जाओ, तनीष गर्ग लिखना और उसके बगल में लिखना है रिएक्ट। तो 1 शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा 2-3 घंटे का, उसको देख लो, आपका सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा रिएक्ट को लेके। उसके बाद बात आती है टेलविंड की। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि ड्रॉप 2 जो है टेलविंड के बारे में आने वाला है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसमें उतना सारा टेलविंड यूज भी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो टेलविंड CSS जब आएगा तो उसमें टेलविंड CSS के साथ साथ एक लैंडिंग पेज, बहुत अच्छा डिज़ाइन वाला लैंडिंग पेज भी बनवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट बता दिया। अब आता है इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। तो बेसिकली इंस्टॉलेशन वाला पार्ट जो है VS कोड के अंदर होने वाला है। ठीक है, वो हम लोग कोडिंग के दौरान देखेंगे। बात है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम सब देखेंगे कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट जेएस के अंदर, और ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। यदि आप लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ही नहीं जाने इस वीडियो में तो बेकार है इस वीडियो पर आना और नेक्स्ट जेएस को पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आते हैं राउटिंग। तो जैसे आप लोग जब रिएक्ट कर रहे होगे या करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसमें राउटिंग के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ओके, तो राउटिंग, फिर हम सब पढ़ेंगे डायनेमिक राउटिंग के बारे में और देखेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर ये कितना ज़्यादा आसान हो जाता है इसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके दौरान। ठीक है, फिर आता है लेआउट ऑफ पेजेस। तो लेआउट ऑफ पेजेस जो है वो इसमें क्या क्या, तो इसमें आता है नोट फाउंड, लोडिंग,
तो बेसिकली ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आगे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। नॉट फाउंड लोडिंग होता है क्या है कि जब यूज़र जाके ऐसा पेज खोल देता है जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड है ही नहीं, ऐसा राउट खोल देता है जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसमें नॉट फाउंड पेज कितने आसानी से दिखा सकते हैं हम सब नेक्स्ट जेएस का यूज़ करके। और दूसरी बात, नेक्स्ट जेएस जो है वो अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क जो कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड ये दोनों कवर करती है, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट में देखेंगे फ्रंट एंड के बारे में, आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके बैकएंड को कैसे इसके बैकएंड को कैसे डील करते हैं इसके बैकएंड से, ठीक है। जो फ्रेमवर्क होता है ना, ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, ये दोनों में आप लोग को अंतर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि होता क्या है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में बहुत ही मेजर ये डिफरेंस है कि फ्रेमवर्क के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है वो आपका प्री डिफाइंड रहता है, उसे आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे page.js है तो page.js ही लिखना पड़ेगा। यदि आप page.js के जगह route.js कर दो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ से कोड वाले पार्ट में और देखते हैं कि क्या है Next.js और कैसे इसे कोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो सबसे पहले आप लोगों के लैपटॉप में या जो भी पीसी है उसमें VS कोड इंस्टॉल होना मस्ट है, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल्ड है। यदि आपके लैपटॉप पर VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो गूगल पर जाकर लिखिएगा VS कोड और यहाँ पर VS कोड पर क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड्स पे जाके आपको विंडोज़ का स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ओके। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं वो फोल्डर खोल लेता हूँ जहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कोडिंग जर्नी। तो यहाँ पर जाके आपको लिखना है, राइट क्लिक करनी है और उस फोल्डर में ओपन विथ कोड करना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि VS कोड पे हमारा वो फोल्डर ऑलरेडी खुल चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आके कंट्रोल प्लस बैक टिक दबानी है, ओके। या तो आप एक काम और कर सकते हो, नैब बार पे जाके यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करके न्यू टर्मिनल पर जा सकते हो, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी टर्मिनल पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर लिखना है आपको npx create next app @latest, ओके। हाँ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम क्या देना चाहते हैं, तो मैं दे देता हूँ इंट्रो दे देता हूँ, ओके। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, तो अभी के लिए तो नो, ठीक। तो ESLINT ESLint क्या होता है, इससे क्या होगा, इसमें यदि यस कर देते हैं तो ये खुद ब खुद मुझे हिंट देता रहेगा कोडिंग के दौरान, तो अच्छी बात है, यस कर देते हैं। हाँ, उसके बाद पूछ रहा है कि टेलविंड CSS यूज करना है कि नहीं, तो करनी है। हाँ, तो ये पार्ट जो है ये थोड़ी ध्यान से देखने वाली पार्ट है। वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी, तो हाँ SRC डायरेक्टरी हमें यूज़ करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब आसानी होगा देखने में, नहीं तो पुछ होने लगेगा, ठीक है। तो इस पे यस कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो नो भी कर सकते हो, मैं यस से जा रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि ऐप राउटर आपको चाहिए कि नहीं। ऐप राउटर बेसिकली क्या है, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि ऐप राउटर जो है Next.js के अंदर वो बहुत इजीली काम करता है, उसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। रिएक्ट में हम लोग को अलग से लाना पड़ता था रिएक्ट राउटर डोम, और ऐप राउटर इसमें यही काम करता है, खुद ब खुद राउटिंग कर लेगा फोल्डर के दौरान, तो वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें भी यस करते हैं और बोल भी रहा है रिकमेंडेड है तो करना ही है। उसके बाद पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इम्पोर्ट एलियास, नहीं ऑलरेडी क्या है ना, इम्पोर्ट करने के लिए हम सब @ वगैरह यूज करते हैं, तो हमें वो चेंज नहीं करनी है, हम नो से चलेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, तो जैसे देख सकते होंगे आप लोग, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेस भी बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने इंट्रो वाले फोल्डर पे और यहाँ पर लिखना होगा CD इंट्रो। तो इससे क्या होगा, करेंट डायरेक्टरी हमारा इंट्रो हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं, ये हम आ गए हमारी इंट्रो वाली डायरेक्टरी में, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्री रिक्विजिट ये हो चुका है। अब हमारा क्या हो चुका है, इंस्टॉलेशन वाला पार्ट भी हो चुका है, तो इस पर भी इमोजी लगा देते हैं। अब हमें देखना है फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए, मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्री बना के रखा है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं। हाँ, तो Next.js डायरेक्टरी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं Next.js, तो उसका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होना है वो देखना है, तो बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके अंदर आपको मिलेगा SRC फोल्डर। ये सोर्स फोल्डर जो है, ये इसी के अंदर सारा कचरा मचाना है हमें, अंदर जो भी काम करना है इसके अंदर करना है। SRC फोल्डर के अंदर होगा ऐप, ठीक। तो आप याद कीजिए, जब हम सब इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे देख रहे थे तो SRC फोल्डर के बारे में पूछा गया, तो यही SRC फोल्डर यहाँ दिख रहा है, जो कि इसके अंदर सारा चीज़ घुसा हुआ रहेगा। तो उसके बाद आता है ऐप फोल्डर।
ऐप फोल्डर के अंदर 2 पोर्शन मिलेंगे आपको, एक होगा page.js, एक होगा layout.js। तो page.js के अंदर जो भी चीज़ होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो डायरेक्टली layout.js में एज ए चिल्ड्रन जाएगा, और layout.js जो है वो पेरेंट है, मतलब वो सारा प्रोजेक्ट का जो मटेरियल है उसके अंदर जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो app.js के अंदर हमें कंपोनेंट्स बनाने, यदि कंपोनेंट्स बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले ऐप के अंदर हम सब क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और उस कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे। ऑलरेडी बना तो नहीं होता है, बनाना पड़ता है, और कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स बनानी है उसका नाम यहाँ पर दे देना है, जैसे नेम बार हुआ, बटन हुआ, एट्सेट्रा, जो भी देना है। और अब ये राउटिंग वाला पार्ट है, ये जब राउटिंग करेंगे तो उस समय देखेंगे, ओके। तो अभी इस पर नहीं जाते हैं। और सबसे पहली बात कि हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी कुछ कुछ। तो सबसे पहले प्रीटियर, तो VS कोड पर जानी है और यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाना है फिर, और यहाँ पर लिखना है प्रीटियर। तो प्रीटियर, तो ये वाला जो आपको P दिख रहा है इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। उसके बाद जाना है ES7 प्लस, ये ऐसे लिखना है, तो वो खुद ब खुद, हाँ, ये ES7 रिएक्ट राउटर, ये जो भी रिडक्स रिएक्ट स्निपेट है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है टेलविन CS का इंटेलिजेंस, ताकि वो हमें हिंट देता रहे टेलविन लिखने के दौरान, ठीक है। हाँ, ये तीनों आपको इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं कर रहा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने इंट्रो वाले फोल्डर पे। तो जैसे ऑलरेडी वहाँ पर हमने बताया कि, हाँ, एक बार खोल लेता हूँ उसे, हाँ, ऑलरेडी बताया था Next.js का डायरेक्टरी किस तरह होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आपको src फोल्डर मिलेगा यहाँ पर, फिर ऐप फोल्डर मिलेगा इसके अंदर, और इसी ऐप फोल्डर के अंदर आपको page.js, layout.js ये भी मिलेगा। और global.css से क्या होगा कि ग्लोबली आपको सारा कंपोनेंट्स में यहीं से आप CSS लिख सकते हो, तो इस पे ज़्यादा छिड़कानी नहीं करना, नहीं तो होगा क्या कि बहुत सारा जब कंपोनेंट बन जाएगा तो क्लास नेम यदि मिसमैच होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग टेलविन यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर favicon.ico, तो ये क्या है, यहाँ पर जो आपको, अच्छा अभी तो रन ही नहीं किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्मिनल पे आके रन करना है। रन करने के लिए क्या कमांड है, npm run dev, ठीक है। जैसे आप लोग टाइप करोगे तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि आपको एक IP min लॉट हो चुका होगा, तो इस पर कंट्रोल होल्ड करके इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर मेरा वो वेब पेज खुल गया। तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, तो होने दीजिए इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि favicon जो है इसका जो, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले पोर्शन पे देखिए, ये favicon, तो वही यूज किया गया, बस और कुछ नहीं है। बाकी नीचे वाले ये जितने फाइल है इससे हमें मतलब नहीं है, इसको अभी रहने दीजिए यहाँ से यहाँ तक। जो मेनली हम लोग काम करने वाले हैं इसके अंदर काम करने वाले हैं, और पब्लिक के अंदर काम करने हैं। पब्लिक बेसिकली क्या है, यदि मान लीजिए कोई ऐसा फाइल है या फोटोज़ है या वीडियोज़ है जो मुझे अपने वेबसाइट पर दिखानी है, तो वो हम पब्लिक पे डालेंगे, लोग उसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग भी पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ऐप के अंदर और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो यहाँ पर जाकर मैं स्पेस फाइल लगा देता हूँ। अब हमें देखना है राउटिंग, ठीक है। तो राउटिंग कैसे किया जाता है Next.js के अंदर, तो Next.js के अंदर चलिए राउटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर पेज बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी, जो फुटस्टेप वाला फाइल है, इसको यहाँ से मेन से पकड़ के नीचे वाला जितना भी मेन कंपोनेंट है उस सबको रिमूव कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे फ्रेगमेंटेशन। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो होता क्या है कि फंक्शन जो है ना एक ही कोड को, मतलब एक डिव को बेसिकली ये रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए मुझे 4-5 डिव रिटर्न करना है तो वो तो नहीं कर सकते, तो क्या करूँगा मैं, 4-5 डिव को एक डिव के अंदर भर दूंगा, तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन यूज करते हैं। ये बेसिकली फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक। अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम सब अपना कोडिंग वाला पार्ट। तो यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ मैं ऐसे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं राउटिंग वाला पार्ट। हाँ, तो सबसे पहले हमें बनानी है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर और यहाँ पर बनाएंगे कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। और फोल्डर के अंदर हमें बनाना है, मुझे तो हीरो सेक्शन बनाना है, तो hero.js देना है। और याद से जब भी कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो यहाँ पर हीरो में H ऑलरेडी कैपिटल रखा हूँ मैं,
और यहाँ पर जाके लिखना है RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ओके, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमें एक बॉयलर पेट बना हुआ मिलेगा। ठीक है, और इस पे हमें जाना है और इसको हमें पेज वाले लेआउट के अंदर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ्रेगमेंटेशन बनाना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है हीरो और यहाँ पर करना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हीरो सेक्शन इंपोर्ट हो चुका होगा एक बार। हाँ, तो देखिए हीरो आ चुका है यहाँ पर। तो जैसे हीरो आ गया तो अब हीरो को हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टेलविंड यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, दिखाते हैं कैसे करना है। तो हीरो सेक्शन में हमने इसका नाम हीरो सेक्शन रख दिया, हीरो सेक्शन, और इसके अंदर हम जा रहे हैं थोड़ा सा टेलविंड यूज करने के लिए। तो इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और यहाँ पर डालना है क्लास नेम। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखना है विड्थफुल और एच स्क्रीन। तो इससे क्या होगा कि जो भी ये पेज, ये पेरेंट फाइल जो बन रहा है जिसके अंदर हीरो सेक्शन लिखा हुआ है, ये जो डिव है ये पूरे स्क्रीन का विड्थ फुल ले लेगा और हाइट स्क्रीन। आइए देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको जूम करते हैं, ये पेन ऑलरेडी लिया हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है विड्थ फुल, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो है एच स्क्रीन। ठीक है, तो ये पोर्शन ऑलरेडी ले लिया है उस डिव ने। तो आइए उस पर चलते हैं फिर से। हाँ, तो पता क्यों नहीं लग रहा है कि लिया है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलर देंगे। तो कलर देने के लिए क्या करना था, BG लिखना पड़ता है, बैकग्राउंड डैश, उसके बाद लिखेंगे हम सब जिंक और 400 दे देते हैं। तो क्या होगा, 400 वाला पार्ट देखिए ये अपने कलर चेंज हो गया। तो ये कुछ अच्छा खासा तो लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इस पर 700 लिख देते हैं। हाँ, अभी ठीक लग रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि हीरो सेक्शन आ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस हीरो सेक्शन को ना बीच में लाएंगे, बीच में यहाँ पर लाएंगे कहीं। तो यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको, यदि मैंने ऑलरेडी बोला था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि आपको CSS आना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं फ्लेक्स। तो फ्लेक्स लिखते ही क्या हो गया, इस पूरे डिव पे फ्लेक्स अप्लाई हो गया। तो अब क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर पे लाना है। तो उसके लिए क्या हम सबको शॉर्टकट करना पड़ेगा, जस्टिफाई सेंटर। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शॉर्टकट्स वगैरह। तो जस्टिफाई सेंटर पे जैसे क्लिक करते तो इस लाइन पे देखिए ये बीच में आ गया। और जैसे आइटम सेंटर करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर से नीचे ये वर्टिकल जो है इस पे अलाइन हो जाएगा। तो देखते हैं आइटम्स सेंटर, देखिए ये बीच में आ गया। तो अब क्या करना है, इस हीरो सेक्शन का टेक्स्ट साइज को बढ़ाना है। तो टेक्स्ट क्या करते हैं, बहुत सारा साइज आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, 4XL कर देते हैं। हाँ, तो इसको ना 8 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, हीरो सेक्शन दिख रहा है। तो मुझे ना इसका फंट कुछ जम नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ, लेआउट में जाके, लेआउट नहीं सॉरी, ग्लोबल CSS में जाके इसका फंट फैमिली को सेट कर देता हूँ, टोमेटो ग्रोटेस्क। आपको जो अच्छा लगता होगा आप वो फंट से सेलेक्ट कर लेना। मैं फ़िलहाल के लिए टोमेटो ग्रोटेस्क सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हीरो सेक्शन में जाके इसको थोड़ा सा हीरो पेज कर देता हूँ। ठीक, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग राउटिंग पे जाएंगे। तो राउटिंग के लिए ऑलरेडी मैंने क्या बताया था, एक्सकेलेटर पे चलते हैं। हाँ, राउटिंग के लिए क्या करना है, ऐप के अंदर डायरेक्ट फोल्डर बना लेनी है जिस पे राउट करना है। ठीक है, अब राउटिंग होता क्या है, तो राउटिंग आइए देखते हैं। जब भी हम लोग फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और इस पे मोबाइल पे मान लीजिए क्लिक कर रहे हैं, ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट के बाद ये क्या मोबाइल फ़ोन लिखा हुआ है, मोबाइल पे क्लिक करने पे मोबाइल फ़ोन्स लिखा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग अपने नेक्स्ट JS का यूज़ करके कैसे करें अपने वेबसाइट पे, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ऐप के अंदर और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं। हमें मान लीजिए यूजर नाम का राउट बनाना है। तो क्या करेंगे, यूजर्स लिखेंगे और यूजर्स के अंदर फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, देखिए। हाँ, यूजर्स के अंदर जैसे page.js है ना, तो हमेशा नाम जो है फोल्डर के अंदर page.js रखना है यदि वो राउट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यूजर्स के अंदर जाएंगे और एक
page.js नाम का फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अब इसके अंदर फिर से वही काम करना है, RFC लिखना है और एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा कि मेरा वो पेज बन चुका है। कौन सा पेज? यूजर वाला पेज। तो चलिए देखते हैं बना है कि नहीं। तो सबसे पहले लोकल होस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर राउटिंग में यूजर्स लिख देंगे। देखिए पेज आ गया। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है तो इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो अच्छा कैसे बनाएंगे? ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, कंपोनेंट्स में hero.js बना लिया है। ठीक है, तो अब चलिए इसका यूज़ करते हैं। कंपोनेंट तो इसलिए ही बनाया जाता है ना, ताकि उसे रीयूज़ कर सके बात। तो चलिए एक बार यूज़ करते हैं इसे। तो सबसे पहले hero.js के अंदर हम लोग क्या करेंगे, hero.js नहीं सॉरी पेज.js के अंदर क्या करेंगे, प्रॉप्स को पास करेंगे यहाँ पर। लेकिन प्रॉप्स को पास करने से पहले यहाँ पर हीरो को इंपोर्ट करेंगे। तो हीरो को हम इंपोर्ट करने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। हीरो इंपोर्ट कर हीरो इंपोर्ट, हाँ हीरो इंपोर्ट हो चुका। लेकिन हीरो पे हो क्या रहा है ना, ऑलरेडी हीरो पेज लिखा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इस पर प्रॉप्स पास करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि जाके सबसे पहले React.js देखें, उस पर आपको अच्छे से पता लग गया कि प्रॉप्स वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वैसे इस पर भी समझ में आ जाएगा, इसलिए तरीका से बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें भेजना है उस हीरो वाले पेज में या वेरिएबल के तौर पे, तो सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेंट नाम का वेरिएबल बना देते हैं। और वेरिएबल तो नहीं बोलना चाहिए, प्रॉप्स बोलेंगे। तो कंटेंट नाम का प्रॉप्स हमने बनाया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है क्या भेजना है, मतलब मुझे वहाँ दिखाना क्या है। तो हम लोग किस पोर्शन में है अभी, हम सब अभी हैं यूजर्स वाले पोर्शन में। तो ये क्या किस चीज़ का पेज है, यूजर्स पेज। तो यूजर्स पेज भेज दिए। अब ये प्रॉप्स गया कहाँ, ये गया हीरो वाले कंपोनेंट में। तो हीरो वाले कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एरो फंक्शन, इसके अंदर जाके क्या करना है, वो नाम को लिख देना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या था, कंटेंट था ना, तो यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, कंटेंट। तो क्या होगा ना, ये वाला जो पोर्शन है जो लिखा हुआ है यूजर्स पेज, ये कहाँ पर आ गया, कंटेंट के अंदर आ गया। अब इसको हमें यदि यहाँ पर यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, JSX को यूज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कंटेंट। तो आपको दिख पा रहा होगा, देखिए यहाँ पर यूजर्स पेज आ गया है। तो हुआ क्या, यहाँ पर हम सब प्रॉप्स का यूज़ करके कितनी आसानी से एक नया कंपोनेंट को रीयूज़ कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यूजर्स के अंदर। तो आपको पता चल गया कि राउटिंग कैसे होता है। तो चलिए एक और राउट बना के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं ऐप के फोल्डर के अंदर और यहाँ पर बनाते हैं कार्ट नाम का राउट। और इसके अंदर सबसे पहले काम क्या करना है, हाँ page.js लिखना है। page.js लिखने के बाद इसके अंदर लिखना है RFCE। तो इससे क्या होगा, कार्ट नाम का राउट बन गया होगा ऑलरेडी। लेकिन उसके अंदर दिखेगा क्या, अभी पेज दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कार्ट, हाँ तो पेज दिख रहा है, लेकिन हमें वो तो चाहिए नहीं। हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर कार्ट पेज दिखाना है। तो कार्ट पेज दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हीरो वाले सेक्शन को। तो हीरो कंपोनेंट को हम सब क्या किए, इंपोर्ट करनी, हो गया इंपोर्ट। उसके बाद क्या करना है, कंटेंट में भेजना है। क्या भेजना है हमें, ये कौन सा पेज है, कार्ट पेज। तो यहाँ पर क्या लिखना है, कार्ट पेज। ठीक है, तो होगा क्या, ये कार्ट पेज जो है हीरो वाले सेक्शन, देखिए यहाँ पर आ गया। कितना सिंपल है। और एक राउट बनाना है, चलिए और एक राउट बनाते हैं। तो ऐप के अंदर जाना है और ऐप के अंदर जाने के बाद क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर क्या लिखना है, तो मान लीजिए टू डू नाम करके कंपोनेंट बना देते हैं। और टू डू के अंदर जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं page.js लिखें। फिर सबसे पहले क्या करना है, RFC लिखना है। ये हो गया। RFC लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर यदि टू डू पे जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा, पेज दिख रहा होगा, सॉरी टू डू, हाँ पेज दिख रहा होगा। अब पेज तो हमको दिखाना नहीं है, हमको क्या करना है, हीरो सेक्शन पे जाना है, हीरो। और इसके बाद यहाँ पर प्रॉप्स कंटेंट पास करना है। क्या पास करना है हमें, टू डू पेज। ठीक है, टू डू पेज आ गया। तो ये इतना ही आसान है यहाँ पर राउटिंग करना। तो यूजर्स पे जाते हैं तो यूजर्स पेज दिखेगा, और कार्ड पे जाते हैं कार्ड दिखेगा, टू डू पे जाते हैं तो टू डू दिखेगा, टू डू सॉरी। अब क्या करना है हमें, अब करना है डायनेमिक राउटिंग। तो चलिए अब डायनेमिक राउटिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो फाइल कहाँ गया, वो फाइल पे जाके राउटिंग पे अच्छा सा स्माइली लगा देते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग सब पहले
क्लीन कर देते हैं सब। हाँ, अब चलते हैं डायनेमिक राउटिंग पे। तो डायनेमिक राउटिंग करने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि इसमें भी फोल्डर ही बनाना है, लेकिन फोल्डर किस तरह बनाना है तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हो गया राउटिंग वाला पार्ट, ये हो गया ख़त्म। इस पर page.js लिखना था। अब डायनेमिक राउटिंग करने के लिए क्या करना है, डायनेमिक राउटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है। तो चलिए एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है, कैसे, फोल्डर बना के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर्स के अंदर एक डायनेमिक राउट बनाते हैं। यूजर्स के अंदर गए और उसके बाद जाने के बाद यूजर नेम यूजर कर देते हैं सिर्फ। तो होगा क्या कि यूजर्स के अंदर यूजर नाम का एक राउट बन चुका होगा, लेकिन चूंकि उस पर हम लोग क्या किए हैं, करली ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो होगा कि वो डायनेमिक राउट की तरह काम करेगा। डायनेमिक राउट क्या है तो चलिए देखते हैं डायनेमिक राउट। तो जैसे राउट में हमने page.js बनाया था, इसमें भी page.js ही बनाना है। ठीक है, page.js बन गया, उसके अंदर क्या करना, RFC लिखना है। ठीक, तो अब होगा क्या कि पहले क्या था, मान लीजिए यहाँ टू डू है, टू डू के बाद यदि हम खिचड़ी ऐसे नाम लिखते हैं तो ये क्या होगा, नोट फाउंड वाला पेज खोल देगा। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा। अभी और भी कुछ करते हैं, टू डू में मान लीजिए कुछ लिखते हैं अंकल, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो टू डू के बाद कुछ भी लिखेंगे तो हमें क्या होगा, एक एरर शो करेगा। लेकिन चूंकि यूजर्स के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने डायनेमिक राउट बना दिया है, तो इसके अंदर यदि सोनू, मोनू, गोलू, मोलू जो भी लिखना है तो लिखने पर क्या होगा, एक पेज तो खुलेगा, ये तो खुलेगा भाई। देखिए यूजर्स के अंदर सोनू, तो यूजर्स के अंदर क्या किया हमने, यूजर्स के अंदर एक डायनेमिक राउट बनाया है यूजर नाम का, और उसके अंदर page.js। तो ये जो page.js है ना, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वही वहाँ शो करेगा। तो जैसे अभी वहाँ पर सोनू है तो सोनू लिख देते हैं। हाँ, तो सोनू दिखने लगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पापा लिख देते हैं, तो वहाँ पापा शो होने लगेगा। तो अब हम लोग को बार बार जाके तो चेंज करना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा वेबसाइट बनाना है कि जो यहाँ पर राउट में लिखे वही यहाँ पर दिखना चाहिए, तब ना मज़ा आएगा, नहीं तो क्या मज़ा आएगा। तो ऐसा करने के लिए हम सब क्या करें, जो यहाँ पर जो राउट में लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैरम्स का। तो यहाँ जो आपको फंक्शन दिख रहा होगा ना, इसके अंदर बस कुछ नहीं करना है, करली ब्रैकेट ऑन करके पैरम्स लिखना है। क्या लिखना है, पैरम्स। ठीक, तो हुआ क्या है कि ये वाला जो सोनू वाला पार्ट है ना, ये पैरम्स के अंदर आ जाएगा। तो पैरम्स के अंदर क्या होगा, ये यूजर स्टोर्ड होगा। ये जो यूजर दिख रहा है ना, ये जो फोल्डर बनाए हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा उसके अंदर। तो क्या करते हैं, आपको पता है कि JSX का यूज़ हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, करली ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा। तो यदि इसके अंदर पैरेंट्स लिखते हैं तो पैरेंट्स एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या यहाँ पर छुपा हुआ है हमारा, ये यूजर। तो क्या करते हैं, यहाँ पर यूजर लिख देते हैं। तो जैसे ही यूजर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मैजिक, देखिए। तो हुआ क्या, यहाँ पर यदि मैंने सोनू लिखा तो यहाँ भी अपने आप क्या लिखा गया, सोनू। तो यहाँ पर यदि गोलू लिख देता हूँ, गोलू, तो गोलू लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया, गोलू आ गया। यहाँ पे मोलू लिख देता हूँ तो यहाँ पर मोलू आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आसान है। लेकिन ये थोड़ा जम नहीं रहा है, UI UX इसका पेज का थोड़ा ढंग का लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हीरो सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो हीरो कंपोनेंट के अंदर क्या करना है, कंटेंट में किसको, कंटेंट वाले प्रॉप्स में किसको भेजना है, parents.user, इसको भेजना है। इसको मैंने भेज दिया। हाँ देखिए, अब मोलू आ गया। ठीक है, अब कितना अच्छा लग रहा है। अब मान लीजिए हैरी पॉटर, देखिए हैरी पॉटर दिखने लगा। तो बस इतना ही आसान है डायनेमिक राउट भी। तो चलिए एक दो और राउट बना के चेक करते हैं कि अच्छे से आया कि नहीं हम लोगों को। ठीक, तो कार्ट के अंदर जाते हैं, कार्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कार्ट के अंदर और एक फोल्डर बनाएंगे, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को किस में, हमें प्रोडक्ट बनाते हैं पहले। ठीक है, प्रोडक्ट बनाए। तो ये हो गया नेस्टिंग राउट। तो नेस्टिंग राउट करना है हमें, तो page.js इसके अंदर बना दिए। तो ये जो पोर्शन है अभी, तो यहाँ पर RHC में यही दिखेगा हमें। हाँ, सबसे पहले क्या बनाया था, कार्ट बनाया है। कार्ट के अंदर क्या बनाया था, आई थिंक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो अब देखिए पेज दिख रहा है। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे फोल्डर बना रहे हैं उसी तरह यहाँ पर राउटिंग भी चल रहा है। तो कार्ट था पहले, तो यहाँ पर क्या है, कार्ट है। यहाँ प्रोडक्ट था तो उसके अंदर प्रोडक्ट है, और उसके अंदर कौन सा फाइल दिख रहा है हमें, पेज वाला। तो इसके अंदर यदि हम प्रोडक्ट लिख देते हैं,
प्रोडक्ट लिख देते हैं तो वहाँ भी क्या शो करेगा, प्रोडक्ट ही शो करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट के अंदर जाके एक ऐसा, मान लीजिए मुझे कुछ ई कॉमर्स वाला वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर मोबाइल फ़ोन दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर जाके, प्रोडक्ट के अंदर जाके क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। और फोल्डर कौन सा बनाना है, डायनेमिक राउट वाला। और इसके अंदर जाके क्या लिखना है, प्रोडक्ट ही है ना, हाँ, प्रोडक्ट के अंदर जाके लिखना है इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लीजिए कुछ भी नाम दे देते हैं, XYZ दे देते हैं नाम, ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। XYZ के अंदर लिख देते हैं page.js। तो ये डायनेमिक राउट के अंदर जो page.js बना है, तो अब होगा कि प्रोडक्ट, पहले तो यहाँ पर RxC चला देते हैं, तो अब होगा क्या कि XYZ यहाँ लिख देते हैं ताकि पता चले वो वेबसाइट खुल भी रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए यदि मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल, तो XYZ दिखने लगा। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले गए कार्ट के अंदर, फिर गए प्रोडक्ट के अंदर, फिर गए मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल क्या है, डायनेमिक राउट है, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो रहा है, कार्ट के अंदर गए, प्रोडक्ट के अंदर गए, XYZ खुला, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के बाद लगाए। लेकिन प्रोडक्ट के बस प्रोडक्ट लिखेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा, सॉरी ये वाला पेज खुलेगा, और इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, मोबाइल हटा देते हैं, प्रोडक्ट खोलते हैं, देखिए प्रोडक्ट आ गया। तो अब हमें क्या करना है, XYZ के अंदर जो page.js है, इसके अंदर क्या करना है, ये पैरम्स को लाना है। तो मोबाइल, तो अभी तो XYZ दिख रहा है, लेकिन ये मोबाइल को यहाँ पर शो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी बताया था, चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। लिखना है पैरम्स, तो पैरम्स के अंदर कौन सा नाम आके स्टोर होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम सब, params.xyz, तो होगा क्या, यहाँ पर अब मोबाइल दिखने लगा। यहाँ पर यदि लिख देते हैं लैपटॉप्स, तो यहाँ पर क्या दिखने लगा, लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पर हीरो सेक्शन के अंदर फिर से नहीं डालने चाह रहा मैं, आप खुद डाल लीजिएगा, ये सारा चीज़ आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो और एक बार करना है डायनेमिक राउटिंग, चलिए एक बार और करते हैं लास्ट, ठीक है। टू डू के अंदर एक बार जाके डायनेमिक राउट बनाते हैं, टू डू के अंदर बनाते हैं टास्क, ठीक है। टास्क के अंदर जाना है और उसके अंदर करना है page.js, page.js करना है, इसके अंदर जाना है RFCE करना है, तो यहाँ पर पेज बन गया। अब क्या करना है, टू डू था ना, टू डू के अंदर मान लीजिए कौन था, ईटिंग, देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, पेज खुल गया, कौन सा, ये वाला टास्क वाला पेज, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक बार पैरम्स लगा देते हैं हम लोग, पैरम्स, और इसके अंदर जाके क्या करते हैं, पैरम्स डॉट, अब इसके अंदर क्या बनाया था हमने, टास्क बनाया था, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये स्टोर होगा, ये टास्क के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या शो करेगा, ईटिंग शो करेगा, देखिए यहाँ ईटिंग शो करा है। तो जल्दी से इसको हीरो सेक्शन के अंदर डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। कंटेंट पैरम डॉट टास्क, और इसको हटा, ठीक है, हाँ, ईटिंग। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक राउट भी ख़त्म। इसके अंदर भी एक अच्छा सा इमोजी चिपका देते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डायनेमिक राउट कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि पेज क्या होता है, इसके अंदर लेआउट ऑफ पेजेस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार नेक्स्ट.js के अपने वेबसाइट पे ही जाकर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट.js लेआउट नॉट फाउंड फॉर एग्जाम्पल, फाइल कन्वेंशंस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पेजेस एंड लेआउट्स पे भी देख सकते हैं जाके, हाँ, इस पे है, इस पर पेजेस ऐप, इस पे तो नहीं, अच्छा नॉट फाउंड पे ही देख लेते हैं, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं, हाँ। तो नॉट फाउंड पेज, तो ये सब क्या है, कन्वेंशन है इसके अंदर कि यदि नॉट फाउंड बनाए तो क्या होगा, यदि हम लोग लोडिंग बनाते हैं तो क्या होगा। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आते हैं लेआउट डॉट पेजेस पे, लेआउट पेजेस पे आते हैं, सॉरी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे वेबसाइट ये सब बना लिया है, टू डूज वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले होम पेज पे चलते हैं, होम पेज पे कुछ है ही नहीं, हीरो, अच्छा हीरो के अंदर तो कुछ भेजा ही नहीं है, कंटेंट, इसके अंदर भेज देते हैं होम पेज
सॉरी, ओके, हाँ ठीक है। तो होम पेज खुल गया है यहाँ पर, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पेजेस के बारे में देखनी है ना। तो चलिए सबसे पहले नोट फाउंड वाला पेज बनाते हैं। नोट फाउंड वाला पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐप फोल्डर के आना है, ऐप फोल्डर के अंदर आना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर फाइल कन्वेंशन में ऑलरेडी आप सब देख सकते हैं, देख रहे होंगे कि नोट फाउंड, नोट डैश फाउंड, एकदम यही नाम से बनाना पड़ेगा, तब जाके वो फाइल काम करेगा। तो होगा क्या नोट फाउंड जेएस, होगा ऐसा कि यदि मान लीजिए अभी तो आप लोगों को बहुत सारा राउट बना के ऑलरेडी दिखा दिया मैंने। तो आप लोग मान लीजिए कोई ऐसा राउट खोलते हो वेबसाइट पे जाके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर है ही नहीं, तो उस समय क्या होगा, नोट फाउंड वाला पेज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर करते हैं एक फाइल बनाते हैं नोट फाउंड दिस। एकदम ध्यान से, ये नाम जो है ना वो चेंज एकदम नहीं होना चाहिए, यदि जरा सा भी नाम इधर उधर हुआ तो सब खत्म। तो RAFCE ये बना दिए। और चूंकि इसके अंदर हम लोग डैश पास नहीं कर सकते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया नोट फाउंड। तो मान लीजिए अभी तक तो हमने अबाउट और कॉन्टेक्ट ये सब तो पेज बनाया नहीं है, तो अभी यूजर्स मान लीजिए करते हैं, यूजर्स खुल जाएगा, यूजर पेज खुल गया, ठीक है। यूजर के अंदर मान लीजिए गोलू मोलू लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी खुल गया। लेकिन यदि हम लोग अबाउट वाले पेज पर जाएं तो अब क्या दिखेगा, नॉट फाउंड दिखेगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वापस चले जाओ, ठीक है। तो होगा क्या कि ये तो पेज एग्जिस्ट करता नहीं, तो वापस चले जाओ ऐसा आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको भी हीरो सेक्शन के अंदर डाल देते हैं, जल्दी से इसको हीरो सेक्शन के अंदर डाल देते हैं कंटेंट, और इसके अंदर वापस चले जाओ, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हम लोगों ने पास कर दिया वापस चले जाओ। तो वो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसका हीरो सेक्शन कहाँ गया, हीरो सेक्शन कंपोनेंट्स के अंदर हीरो, इसके अंदर क्या करते हैं ना, इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो क्या होगा, जितना भी राउट होगा सब में खुद ब खुद डिक्रीज होगा। तो देख रहे कितना ज़्यादा वर्सेटाइल हो गया। बस आपको एक जगह जाके चेंज करना है, ये सारा जगह अपने आप चेंज हो गया। मान लीजिए जितना भी पेज है सबका कलर आपको चेंज करना है, मान लीजिए सैल्मन भाई लगाना है, ठीक है। एक काम करते हैं, सैल्मन भाई को लगा देते हैं। तो होगा क्या, जितना भी पेज है ना सब पे अपने आप सैल्मन भाई का कलर लग जाएगा, देखिए लग गया, ठीक। तो अब मान लीजिए हम सब जाते हैं यूजर्स के अंदर। तो यूजर्स के अंदर देखिए उसके अंदर भी सेम पेज है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जो कलर था वही रहने देते हैं, वो ज़्यादा से अभी आपके आंख में चुभेगा नहीं, तो ये वाला, ठीक है। ये हो गया। तो आपको पता लग गया होगा कि नोट फाउंड कैसे काम कर रहा है। तो एक बार खोल कर देख लेते हैं नोट फाउंड वाला पेज। तो कॉन्टैक्ट पेज तो ऑलरेडी अभी तक बनाया नहीं है हमने, तो कॉन्टैक्ट पेज जैसे खोलते हैं, देखें वापस चले जाओ, मतलब नॉट फाउंड। हम लोगों ने नोट फाउंड को ही वापस चले जाओ लिखा था, याद कीजिए। यहाँ पर देखते हैं नोट फाउंड में क्या किया था हम लोगों ने, वापस चले जाओ लिखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली है। अब अंतिम में क्या बचा है, लोडिंग वाला पेज, ठीक है। तो चलिए एक बार लोडिंग वाला पेज भी देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे तो जिस भी राउट में आपको लोडिंग लगाना है, जैसे मान लीजिए मुझे यूजर्स वाले पेज पे लोडिंग लगाना है, ठीक है। कि मान लीजिए जब यूजर वाला पेज पे जाता है कोई, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, ठीक है। तो उस पर अभी इम्प्लीमेंट करके देखना है, क्योंकि होगा क्या कि जब प्रोडक्शन लेवल पर जाएगा वो, तब तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर लोड लेगा अपने ही दिखा देगा, शो कर देगा। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये इतना ज़्यादा फास्ट खुल रहा है सारा राउट कि लोडिंग वाला इम्प्लीमेंट करने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, खुद से ही ऐसा असिंक टास्क चलाएंगे जो उस वेबसाइट को रोक के रखेगा 3 सेकेंड या 5 सेकेंड तक, उसके बाद वो राउट पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसी के दौरान हम सब लोडिंग वाला पेज भी दिखा देंगे। तो ये चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सब यूज़र के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जाके जिस भी राउट में आपको यूज़र लगाना है फ़िलहाल के लिए, क्या करते हैं उस पर जाके लोडिंग .js बना लेते हैं। तो हुआ क्या कि अब यूजर्स राउट पे जाएंगे तो ये जब तक लोड नहीं होगा तब तक ये लोडिंग .js के के अंदर जो भी पार्ट लिखा रहेगा वो अपने आप लोड होने लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और जाते हैं पेज .js पे। अब लोड किसको करवाना है हम सबको, वेट किसको करवाना है,
यूजर्स वाले पेज को ना इसलिए यूजर के पेज पर आए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो ये सारा बात। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि असिंक फंक्शन हो और इस वेबसाइट को रोक के रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन टाइमर नाम का फंक्शन बना लेते हैं ताकि वो उसे रोक के रखे, ठीक है। टाइमर नाम के फंक्शन के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉमिस बनाते हैं और प्रॉमिस के अंदर एक रिजॉल्व नाम का वेरिएबल पास करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, सेट टाइम आउट लगाते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट, इसको कितना सेकंड रोकना है, मान लीजिए 2 सेकंड रोकना है, तो यहाँ पर 2000 लिखती है। चूँकि ये एक प्रॉमिस है तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा। होता क्या है ना कि जावास्क्रिप्ट में कि एक लाइन यदि थोड़ा टाइम लग रहा है चलाने में तो अगले लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। तो प्रॉमिस है तो उसको मतलब 2 सेकंड लग रहा है तो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देना है, हमको रोक के रखना है यहाँ पर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पर अवेट लगाए हैं तो अवेट लगाने से पहले हमको असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसको कॉल करना है। कौन सा फंक्शन को, टाइमर फंक्शन को। तो यहाँ पर टाइमर फंक्शन कॉल कर देते हैं, लेकिन चूंकि टाइमर फंक्शन क्या है, असिंक फंक्शन है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ भी अवेट लगा दी। चूंकि यहाँ पर अवेट लगाए तो इसको भी असिंक करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी असिंक है, ठीक है, असिंक करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब यूजर स्पेस पे जाएंगे तो वो लोड होने में कितना सेकंड लेगा, 2 सेकंड लेगा। और 2 सेकंड जब लेगा तब तक ये कौन सा पेज, लोडिंग वाला पेज वहाँ पर शो हो रहा होगा। उस लोडिंग पेज पे आप लोग कुछ भी दिखा सकते हो, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ 404 एरर नॉट फाउंड दिखा सकते हो, वहाँ पर कुछ सॉरी लोडिंग पेज है तो एरर क्यों ही दिखाओगे। यदि लोडिंग पेज है तो वहाँ कोई एनिमेशन दिखा सकते हैं, लोडिंग लिखा हुआ दिखा सकते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यूजर्स पे गए, यहाँ पर क्लिक किए, देखिए अभी क्या हो रहा है, 2 सेकंड तक वहाँ पर लोडिंग दिखा। उसके बाद क्या हुआ, यूजर्स पेज पे आ गया। तो इसको यदि 3 सेकंड कर देते हैं, अब लोड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड तक रुका, उसके बाद क्या हुआ, यूजर्स पेज पे आ गए हम लोग। तो ये हो गया हमारा लोडिंग पेज का प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोडिंग पेज है ना, थोड़ा सब्र करो लिख देते हैं ताकि आप लोग को लगे कि जो यहाँ पर लिख रहे हैं वहीं शो हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सब्र करो, ओके। आहा, एक इमोजी डाल देते हैं यहाँ पर ताकि अच्छा लगे देखना है। ये हो गया हमारा पेज लोडिंग वाला। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया लोडिंग वाला पेज। अब क्या करते हैं ना, इसको हीरो सेक्शन में डाल देते हैं ताकि थोड़ा देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। अब कंटेंट के अंदर जाते हैं और कंटेंट के अंदर जाके हम लोग पूरा ये सारा कचरा को अंदर डाल देते हैं ताकि हीरो पेज के अंदर वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो, हाँ देखिए थोड़ा सब्र करो, आ रहा है अब यूजर्स पेज, ठीक है। आई होप कि आपको लोडिंग पेज क्लियर होगा। अब देखते हैं और क्या क्या सीखना बाकी है। आई होप कि सारा चीज़ तो कंप्लीट हो ही गया होगा। हाँ, लेआउट ऑफ पेजेस भी कंप्लीट हो ही गया है आपका। तो एक चीज़ और मैं पढ़ाना चाहूँगा जिसका नाम है नेविगेशन लिंक, ताकि जब आप लोग नेविगेशन बार बनाओ तो कैसे उस पर क्लिक करने पर वो राउट पे अपने आप रिडायरेक्ट हो जाए। ये चीज़ चलिए देख लेते हैं, ये लास्ट रहेगा। इसके बाद आप लोगों का पूरा नेक्स्ट जेस का जितना भी बेसिक्स है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नैप बार बनाएंगे। नैप बार क्या है, कोई राउट तो है नहीं। नैप बार क्या है, सारे पेज पे दिखना चाहिए, वो एक कंपोनेंट है। तो उसको किसके अंदर बनाएंगे हम लोग, कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। तो कंपोनेंट के अंदर जाके हम लोग को क्या करना है, नैप बार .js ये बनाना है। और इसके अंदर जाके सबसे पहले क्या करेंगे, RFC चलाएंगे, रिएक्टर फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये चला दिए। तो अब क्या हुआ, नैप बार का ये रेडी हो गया। तो हमें क्या करना है, नैप बार को हर जगह शो करना है। और जैसे हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ऊपर चलते हैं, हाँ ऐप के अंदर क्या है आपको दिख रहा होगा, layout.js page.js। तो हाँ, इसी समय के लिए आपको ये बताया गया था। layout.js के अंदर क्या कह रहा है कि ये जो भी पेज है, पेज के अंदर जितना भी कंपोनेंट है वो आ रहा है, जो भी हम लोगों ने बनाया वो इस पोर्शन पे आ रहा है, ये page.js पे आ रहा है। और ये page.js फाइनली कहाँ जा रहा है, layout.js पे।
तो हम लोग क्या करेंगे ना, लेआउट डॉट जेएस में जो भी चिल्ड्रन जा रहा है वो जो पेज डॉट जेएस है उसके जस्ट ऊपर नैप बार लगाएंगे, ताकि जितना भी पेज हो सब पे क्या दिखे, नैप बार दिखे। आई थिंक आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर ये जो चिल्ड्रन दिख रहा है ना आपको, ये चिल्ड्रन ही वो पार्ट है जो हम लोगों ने अभी तक डिजाइन किया। वो सारा राउट, वो सारा कंपोनेंट कहाँ पर आ रहा है, ये चिल्ड्रन के अंदर। लेकिन हमें क्या करना है, नैप बार को तो हर चिल्ड्रन पे शो करना है, हर कंपोनेंट पे शो करना है। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर नैप बार लगा देंगे, नैप बार। ये हो गया इंपोर्ट। तो होगा क्या कि हर जगह आप नैप बार दिखे, आप किसी भी राउट पे चले जाओ वहां पर हर जगह आपको क्या दिखेगा, नैप बार दिखेगा। देखिए होम पेज पे जा रहे हैं वहां भी नैप बार दिख रहा है, टू डू पे जा रहे हैं, टू डू सिंपल जा रहा है, टू डू पे जा रहे हैं वहां भी नैप बार दिख रहा है, यूजर्स पे जा रहे हैं वहाँ भी नैप बार दिख रहा है। तो हर जगह क्या हो रहा है, नैप बार दिखने लगा। और नैप बार का काम ही है कि वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस राउट पे जाएगा, वो राउट पे जाएगा। तो चलिए अब राउट जो वो लिंक है वो जनरेट करते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर जा रहे हैं, नैप बार के अंदर, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पर नैप बार की तैयारी। तो सबसे पहले क्या करना है, लिंक बनाना है। लिंक लिंक के अंदर जाना, एचरेफ लिखना है और इसके अंदर ऐसे एक स्ट्रिंग खोल देंगे हम लोग और यहाँ पर मान लीजिए होम डाल देते हैं। तो होगा क्या कि होम नाम का एक लिंक बन जाएगा। लेकिन लिंक बनाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एचरेफ में उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो एचरेफ जो होम क्या है वो तो रूट पे ही एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये क्या हो रहा है, ये लिंक आ क्यों नहीं रहा, अच्छा लिंक इम्पोर्ट इनेबल, इम्पोर्ट करना पड़ेगा लिंक को। लिंक होगा, ये आप देख लीजिए, ये इंपोर्ट करना मस्ट, ठीक है। तो हुआ क्या कि अभी ये यूजर पेज पे है, लेकिन जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये चला गया होम पेज पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राउट कौन सा है, होम वाला, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 2-3 राउट और बनाते हैं, यूजर्स वाला राउट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजर्स लिखेंगे, ठीक है। और एक कौन सा राउट बनाना है हमें, और एक बनाना है टू डू वाला राउट, जो टू डू वाला पेज बनाया था ना उस पेज आते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जैसे हम लोग यूजर्स पे जाते हैं तो यूजर वाला पेज खुल गया। थोड़ा सब्र करो इसलिए क्योंकि यूजर वाले पेज पे लोडिंग लगाया था, इसलिए पहले वो दिख रहा है। टू डू पे क्लिक करेंगे तो टू डू वाला पेज पे आ गया। तो उसी तरह और 1-2 पेज हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अबाउट और कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक। वैसे अभी अबाउट यदि खोलेंगे तो क्या होगा, गेस करें। अबाउट खोलेंगे तो नॉट फाउंड दिखाएगा। कौन सा नॉट फाउंड, जो हम लोगों ने बनाया था, वापस चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाके ऐप के अंदर हम लोग एक अबाउट नाम का राउट बनाते हैं, ठीक है। अबाउट नाम का राउट बनाया। अब तो अब आदत सी हो गई ये वाली चीज़ करने की। चलिए तो जल्दी से page.js पे चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं RFC, खुल पाई, हाँ RFC। इसके अंदर जाते हैं। अब कौन सा पेज है, अबाउट पेज है। चूँकि हम लोगों ने हीरो सेक्शन ऑलरेडी बना के रखा है तो ज़्यादा करना नहीं है इसमें कुछ। हीरो को इंपोर्ट करना है, कंटेंट में क्या भेजना है, आई एम हीरो, नहीं हमें भेजना है, ये कौन सा पेज बनाया हमने, अबाउट पेज बनाया। तो क्या भेजना है, अबाउट पेज। एक को स्मॉल कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया अबाउट पेज। तो अभी यहाँ पर अबाउट पे जाता हूँ तो ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और एक बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट वाला, थोड़ा सा सही रहेगा, आइडिया भी हो जाएगा कि वेबसाइट पे कैसे काम करता है ये सारा चीज़, ठीक है। तो अब बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट बनाना है तो कुछ नहीं करना है। उसी तरह मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग को यहीं पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की। page.js, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, रिएक्टर ऑफ अंथम कंपोनेंट डाल दिए, इसके अंदर बना दिए हीरो कंपोनेंट को। इसके अंदर कंटेंट क्या भेज दिए हम, कंटेंट भेज दिए अबाउट। ये क्या हो रहा है भाई, अबाउट पेज, ठीक है। अब ये तो कॉन्टैक्ट था ना सर, कॉन्टैक्ट पेज। यहाँ पर जाके यदि कॉन्टैक्ट लिखते हैं तो होगा क्या, कॉन्टैक्ट पेज खुल जा। ओ हीरो सेक्शन तो इंपोर्ट हुआ ही नहीं है, तो हीरो सेक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया इंपोर्ट, आप हटा देते हैं हीरो पर्सन, खुल जा, हाँ कॉन्टैक्ट पेज खुल गया। अब क्या करना है, नैम बार पे जाना है और नैम बार पे जाके दोनों चीज़ लगा देना है। कौन कौन सा, कॉन्टैक्ट और अबाउट, ठीक है।
तो यहाँ पर जल्दी से कॉन्टैक्ट और अबाउट लगा देते हैं। ये हो गया कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट पे कौन सा राउट हम सब लगा के रखे हैं, कॉन्टैक्ट वाला, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देंगे। अबाउट पे जाना है तो यहाँ पर अबाउट लिख देंगे ताकि वो अबाउट वाले राउट पे चले जाए। ठीक है, तो अब नैप बार तो कभी ऐसा दिखता नहीं है गंदा सा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नैप बार को डिज़ाइन कर लेते हैं, हल्का सा डिज़ाइन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। PX में PY में हम लोग क्या करते हैं 2 पिक्सल का, ये PY क्या है, पैडिंग इन वाई डायरेक्शन, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो जितना भी पोर्शन है ना इसको बीच पे लाना है। ठीक है, बीच में लाने के लिए क्या करना है, सिंपली फ्लेक्स लगाना है भाई, सिंपली फ्लेक्स लगाना है। फ्लेक्स लगा दिए, अब हमको क्या करना है, इसको एक्स डायरेक्शन में सेंटर पे लाना है। तो एक्स डायरेक्शन से सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जस्टिफाई कंटेंट डालना पड़ेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट डालना पड़ेगा, तो जस्टिफाई सेंटर डाल दिया हमने। देखिए ये बीच में आ गया। अब चूंकि इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो गैप लाने के लिए क्या करना है, गैप 2 डाल देता हूँ, तो क्या होगा, गैप आ जाएगा। ये हो गया गैप। तो यदि आप होम पे क्लिक करते तो होम पेज खुल गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते तो कॉन्टैक्ट पेज खुल गया, अबाउट पे क्लिक करते हैं अबाउट पेज, यूजर्स पे करेंगे तो थोड़ा सब्र करो खुलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोडिंग पेज लगाया था हमने, यूजर पेज खुल गया, टू डू पेज खुल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं सारी चीज़ें बहुत कोशिश किया अच्छे से समझाने की,